गौतम बुद्ध का जन्म ईसा से 263 साल पहले नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ। उनकी माता कपिल वस्तु की महारानी महामाया देवी जब अपने ने हरदेव 1000 ही थी तो उन्होंने रास्ते में लुम्बिनी वन में बुद्ध को जन्म दिया। कपिल वस्तु और देवदह के बीच नौतनवा स्टेशन से मील दूर पश्चिम में रुक्मिंदई नाम का स्थान के पास उस काल में लुम्बिनी वन हुआ करता था। उनका जन्म नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ के पिता शुद्धोदनक कपिल वस्तु के राजा थे और उनका सम्मान नेपाल ही नहीं समूचे भारत में था। सिद्धार्थ की मौसी गौतमी ने उनका लालन पालन किया, क्योंकि सिद्धार्थ के जन्मदिन बाद ही उनकी मां का देहांत हो गया था। बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ है। गौतम उनका गोत्र था। शाक्य वंश में जन्मे सिद्धार्थ का 60 वर्ष की उम्र में दंड पाने शाक्य की कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। यशोधरा से उनको एक पुत्र मिला जिसका नाम राहुल रखा गया। बाद में यशोधरा और राहुल दोनों बुद्ध के भिक्षु हो गए थे। सिद्धार्थ शुद्धोदन के पिता का नाम शाक्य। प्राचीन भारत में शाक्य नाम का एक जनपद था जिसमें कई छोटे बड़े राजाओं। कहते हैं कि शाक्यों की जनसंख्या उस काल में 1.5 लाख के लगभग थी। उनकी राजधानी कपिल वस्तु नेपाल की तराई में पूर्व से लेकर पश्चिम में लगभग 14 मील तक फैला था। क्या गौतम बुद्ध के पूर्व प्रभु श्री राम हैं? कुछ लोग कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण और विष्णु पुराण में हमें शाक्यों की वंशावली के बारे में उल्लेख पढ़ने को मिलता है। कहते हैं कि राम के 2 पुत्रों लव और कुश में से कुश का वंश ही आगे चल पाया। कुश के वंश में ही आगे चलकर शल्य हुए, जो कि कुश की मसीवी पीढ़ी में महाभारत काल में उपस्थित थे। इन्हीं शल्य की लगभग 105वीं पीढ़ी में ही गौतम बुद्ध हुए थे। इसका क्रम इस प्रकार बताया गया है। शल्य के बाद बहक्ष, उरुक्ष, वत्सद्रोह, प्रतिव्योम, दिवाकर, सहदेव, ध्रुवाष्ट, भानुरथ, प्रतिताश्व, सुप्रतीप, मरुदेव, सुनक्षत्र, किन्नराश्रव, अंतरिक्ष, सुषेण, सुमित्र, बृहद्रज, धर्म, कृतज्ञ, रात, रंजय, संजय, शाक्य, शुद्धोधन और फिर सिद्धार्थ हुए, जो आगे चलकर गौतम बुद्ध कहलाए। इन्हीं सिद्धार्थ के पुत्र राहुल थे। राहुल को कहीं कहीं लांगल लिखा गया है। राहुल के बाद प्रसेनजित, क्षुद्रक, कुलक, सूर्त, सुमित्र हुए। इस तरह का उल्लेख शाक्यवंशी समाज की पुस्तकों में मिलता। शाक्यवाड़ समाज भी ऐसा ही मानता है। राम के दोनों पुत्रों में कुश का वंश ही आगे बढ़ा, तो कुश से अतिथि और अतिथि से, निषदन से, नभ से, पुंडरीक से, क्षेमंदवा से, देवानीक से, अहीनक से, रुरु से, पारयात्र से, दल से, छल से, उक्त से, वज्रनाभ से, गण से, व्यूषिताश्व से, विश्वस से, हिरण्यनाभ से, पुष्य से, ध्रुव संधि से, सुदर्शन से, अग्रिवर्ण से, शीघ्र से, मरु से, प्रयु से, उदावसु से, नंदीवर्धन से, सकेतु से, देवरात से, बृहदुक्त से, महावीर्य से, सुधृति से, धृष्टकेतु से, हड़यव से, मरु से, प्रतींदक से, कुतिरथ से, देवमीद से, विबुध से, महाधृति से, कीर्तिरात से, महारोमा से, स्वर्णरोमा से और हरस्वरोमा से सीरध्वज का जन्म हुआ। कुश वंश के राजा सीरध्वज को सीता नाम की एक पुत्री हुई। सूर्यवंश इसके आगे भी बढ़ा, जिसमें कृति नामक राजा का पुत्र जनक हुआ, जिसने योग मार्ग का रास्ता अपनाया था। कुश वंश से ही कुशवाह, मौर्य, सैनी, शाक्य संप्रदाय की स्थापना मानी जाती है। हालांकि अभी भी ये एक शोध का विषय है। इस दुनिया का यही नियम है, जो आप दूसरों को दोगे वही आपको वापस मिलेगा। लेकिन हम लोग ये बात भूल जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। हमें लगता है कि कल युग में ये फिलॉसफी भरी हुई बातें बेकार की हैं। ऐसा सोचने वाले ही अक्सर गलत चीज़ों में ज़्यादा लगे रहते हैं, और जब उनके द्वारा करी हुई गलत चीज़ों का हिसाब होता है तो वो यहाँ हमारे मारे फिरते हैं। गौतम बुद्ध की इस कहानी के जरिए हम आपको बताएंगे किस तरह हमारे की एक हमारी जिंदगी में पड़ता है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध को प्रवचन देने के लिए किसी गांव में बुलाया गया था, और जिस गांव में उन्हें जाना था वहां कुछ ऐसे लोग थे जो बुद्ध को पसंद नहीं करते थे। बुद्ध ये बात जानते हुए भी उस गांव के लिए निकल पड़े। उस गांव में जो लोग बुद्ध को पसंद नहीं करते थे, उन्होंने बाकी के गांव वालों को भी गौतम बुद्ध के खिलाफ भड़का दिया, और पूरे गांव में ये बात फैला दी कि गौतम बुद्ध दूसरों के धर्म की बुराई करते हैं और सभी को अपना धर्म अपनाने की बात बोलते हैं, जिससे लोगों का धर्म भ्रष्ट हो जाता है। गांव के लोग उन झूठी बातों पर विश्वास करने लगे और कहा कि जैसे ही गौतम बुद्ध गांव में प्रवेश करे तो उसे वहीं से बेइज्जत करके भगा दिया जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। गौतम बुद्ध जब गांव में पहुंचे तो वहां उन्हें कुछ लोगों ने घेर लिया और भला बुरा कहने लगे। वो लोग बहुत देर तक उन्हें गालियां देते रहे, लेकिन गौतम बुद्ध शांत खड़े होकर सब कुछ सुनते रहे। थोड़ा देर बाद वो लोग बोलते बोलते थक गए और चुप हो गए। उनकी चुप्पी देख गौतम बुद्ध बोले, अगर आप लोगों की बातें पूरी हो गई हों तो क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? गौतम बुद्ध की बात सुनकर उन लोगों को कुछ समझ नहीं आया। उन्हीं में से एक व्यक्ति बोला,
हम लोग इतनी देर से तुम्हें गालियां दे रहे हैं और तुम अब भी पूछ रहे हो कि मैं यहाँ से जाऊं। क्या तुम पर हमारी किसी भी बात का कोई असर नहीं पड़ा? गौतम बुद्ध बोले, आप लोग चाहो तो मुझे और गालियां दे सकते हो क्योंकि ये आपका स्वभाव है, लेकिन मैं उनमें से किसी गाली को लूंगा नहीं। आपकी गालियों का तब तक मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा जब तक मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर लेता या उन्हें ले नहीं लेता। जब मैं आपकी गालियों को लूंगा ही नहीं तो वो गालियां कहीं नहीं जाएंगी, बल्कि आप लोगों के पास ही रहेंगी और इन गालियों को असर भी आपको ही होगा। हम लोग भी जाने लोगों को बहुत बुरा भला कहते, कभी गुस्से में तो कभी जलन की वजह से। जो बुरी बातें हम दूसरों के लिए कहते हैं उनका असर अक्सर हम पर ही होता है। रास्ते में चलते हुए कोई दिखा तो उसे मन ही मन गाली दे देते हैं। किसी ऑफिस की लंबी लाइन में लगना पड़े तो वहां के कर्मचारियों को गाली देने लगते हैं। ये सब चीजें आप खुद सोच कर देखिए। ऐसा आपने भी बहुत बार किया होगा और ज्यादातर समय कुछ अच्छा बोलने के बजाय बुरा ही बोला होगा। वो बोले हुए शब्द भी हम ही ने कहे और हम ही ने सुने तो उनका असर भी हमारे ऊपर ही होगा। इसलिए अपने विचारों को सुधारने की कोशिश करिए। लोगों को बुरा भला कहना, किसी के लिए जानबूझकर बुरा करने की सोचना, इन सब का परिणाम हमारे लिए भी बुरा ही होता है। ये मत सोचिए कि बुरे कर्मों का या अच्छे कर्मों का फल नहीं मिलता। कर्मों का फल समय आने पर सबको मिलता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जवानी में नहीं तो बुढ़ापे में, इस जन्म में नहीं तो फिर अगले जन्म में। लेकिन जो दूसरों को दिया है या जो कर्म किए हैं उनका फल तो भुगतना ही पड़ेगा।